कम्युनिकेशन व्हाट इज कम्युनिकेशन बेसिकली लोगों को यही नहीं पता कि क्या होता है। रानी, सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंटीग्रल वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर उसको मैं सिंपल टर्म्स में उसको डिफाइन करूं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर in order to create a response. वर्बल कम्युनिकेशन होती है, वो कहाँ पे की जाती है? थोड़ा सा पहले इसके बारे में मुझे बता दें, फिर नॉन वर्बल की तरफ आते हैं। मैडम, वर्बल को जब आप कंसिडर करते हैं, आपको मतलब फॉर एग्जांपल इफ देयर आर टू पर्सन टॉकिंग टू वन अनदर, ठीक है, बेसिकली तो कॉन्सेप्ट तो उसका वही डेवलप होता है, लेकिन वर्बल के अंदर आपकी फोन की कम्युनिकेशंस हो जाती हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस में आती हैं, ईमेल भी आ जाती है, ये सारी वो चीजें आ जाती हैं। कम्युनिकेशन इज दैट ब्रिज जो आपकी कम्युनिटी और उसके बगैर मतलब उसके अंदर मतलब अगर आप लेके चलें तो मतलब कम्युनिटी उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी एंड दरीब। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे गुफ्तगू के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, कि कैसे एक बेहतरीन और उम्दा गुफ्तगू करके आप किसी का दिल जीत सकते हैं, अपने ऑफिशियल लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं और अपनी गुफ्तगू से किसी के दिल में जगह बना सकते हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका तारुफ करवाते चलोगे। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान तरीन, जिन्होंने बहुत टाइम सर्व किया है रेडियो पाकिस्तान के अंदर एज एन रेडियो जॉकी, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो काम हैं वो करते भी नज़र आते हैं। लेकिन स्पेसिफ़िकली इनकी मैं फ़ैन हूँ, इनकी आवाज़ की, इनके अंदाज़ की। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे एक बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू की जाती है। उसके लिए पहले वेलकम करते हैं रेहान को। अस्सलाम वालेकुम रेहान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच रानी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। I'm good, really good, and an honor to be with you over here in this रेहान, अपने podcast. बारे में आप कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं, फिर हम जरा कम्युनिकेशन के ऊपर भी आएंगे। Okay, Rani, at this moment I'm the CEO of Vibrant Estate Islamabad. We deal in real estate, especially जो आपकी फार्म हाउसेस और इसमें एलीट प्रॉपर्टीज हैं जो इस्लामाबाद में बेस करती है, हम लोग उनके स्पेशलिस्ट हैं। और अकॉर्डिंगली हम लोग उसके साथ कंस्ट्रक्शन हो गया, सप्लाईज हो गया, ये बेसिकली हमारा एक डोमेन है। और अक्रॉस द बोर्ड अल्लाह का शुक्र है, आई हैव वेरी गुड पीपल वर्किंग विद मी, और जिनके साथ हम लोग मिलकर स्कर्दू, चित्राल से लेकर ऑल द वे टू गवादर एंड मेनी अदर सिटीज इन बिटवीन, हम लोग उन सारी चीज़ों पे भी फोकस करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। और इतने अच्छे से फोकस मेरे ख्याल से तभी हो सकता है जब आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो। तो आज जो मैंने आपके साथ टॉपिक चूज़ किया है कि कम्युनिकेशन व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, बेसिकली लोगों को यही नहीं पता कि क्या होती है, आप उसके हवाले से थोड़ा बता दें। रानी, सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंटीग्रल वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर उसको मैं सिंपल टर्म्स में उसको डिफाइन करूं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर in order to create a response. ये बेसिकली मैसेज का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जैसे कहते हैं सारी कम्युनिकेशन डेवलप होती है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह चल रही है, लोग किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें इस सारी चीज़ का एसेंस उस मैसेज के ऊपर आता है जिसके अंदर जिससे कहते हैं ये सारा एक प्रोसेस चल रहा होता है। और अगर उस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं डेवलप होता तो वो मैसेज जैसे कहते हैं कंसिडर्ड एज नॉइस। तो बेसिकली अगर आप कम्युनिकेशन को डेवलप करते हैं, इट्स ऑल अबाउट सेंडिंग दैट मैसेज व्हिच हैज एन इम्पैक्ट, या जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो, यस एग्जैक्टली, ताकि वो बेसिकली उसका एक रिस्पॉन्स जैसे कहते हैं जनरेट हो वो। बाकी जहाँ तक अल्लाह ताला ने हम लोगों को बनाया है और उसके मुताबिक हमारी मुख्तलिफ सेंसेस डेवलप की, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ थिंकिंग है, जो कुछ भी उसमें आती है। कम्युनिकेशन इज दैट ब्रिज जो आपकी कम्युनिटी और उसके बगैर मतलब उसके अंदर मतलब अगर आप लेके चलें तो मतलब कम्युनिटी उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब एक बच्चा जो है अल्लाह ताला जब उसको पैदा करता है, ठीक है, उसके साथ वो डेवलप करता है। अगर आप नोट करें उस बच्चे को आप बिफोर द 5 year of age कोई ज़बान सिखा दे, चाइनीज, जर्मन, पर्शियन, जो कुछ भी वो सीख जाता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर 10 years उसके लिए थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट कि अल्लाह ताला ने जो एक हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग की है, खास कम्युनिकेशन की है। पहले 5 साल में इंसान का दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं एडवांस होता है, जो बाकी साथ साथ थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। और इसकी अहमियत भी यही अल्लाह ताला ने रखी है कि जो सबसे पहले 5 साल है उसके अंदर कम्युनिकेशन बेसिकली डेवलप की जाए। तो दुनिया में आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, आप इफ यू आर स्टूडेंट, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ यू आर एन इंजीनियर, जो कुछ भी है, कम्युनिकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे जितना भी पढ़ लें, जितना भी लिख लें, जैसे भी कर लें, कम्युनिकेशन इज समथिंग के उसके बगैर कोई एग्जैक्टली
बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसके बगैर कोई चीज़ सर्वाइव नहीं बिल्कुल करती। रेहान ठीक हो गया। तो ये तो आपने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमें बता दी कि क्या है। नाउ आप हमें बता दें कि कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या हैं। कम्युनिकेशन के वैसे बहुत सारे टाइप्स आती हैं, लेकिन अगर उसको जेनरिकली अगर आप कंसिडर करते हैं तो दिस इज कंसिडर्ड एज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में इट्स ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स, और आपके जो एक टेक्स्ट मतलब आप बोल रहे हैं या जो कुछ भी उसमें वो आ रहा है बेसिकली उससे कंसिडर। लेकिन जब नॉन वर्बल में आता है उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, उसमें आपकी टोन आ जाती है, जेस्चर आ जाता है आपके बहुत सारे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। मतलब हम कम्युनिकेशन को सिर्फ समझते हैं कि जैसे दो बंदे बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ब्रॉडर सेंस में देखें इसमें आप जब फॉर एग्जांपल कंटेंट्स बनाते हैं, ठीक है, उस कंटेंट्स के अंदर आपकी मतलब फॉर एग्जांपल चॉइस ऑफ कलर्स होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपका एक एटमॉस्फेयर, एक एम्बियंस, ये सारी चीज बेसिकली कम्युनिकेट कर रही होती है। आपने कभी अगर नोट किया हो जो बड़ी बड़ी कंपनी एडवर्टाइजमेंट्स बनाती हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वो हाई म्यूजिक या बहुत ब्राइट कलर्स, ठीक है, ये सारी चीजें एग्जैक्टली बेसिकली ये आप अगर नोट करें कि अगर आप एक चैनल चेंज कर रहे हैं तो व्हाट मेक्स यू स्टॉप टू दैट चैनल, वो बेसिकली वो अपील होती है, वो कम्युनिकेशन होती है, वो एडवर्टाइजमेंट की जो बेसिकली आपको क्रैप कर रही होती है, कैप्चर कर रही होती है। तो इस तरह अगर आप देखते हैं तो वही बात है, वर्बल में आप बोलते हैं सब कुछ है, लेकिन नॉन वर्बल एक बहुत बड़ी एक फील्ड आ जाती है। उसमें अगेन मैं कहूँगा आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपकी टोन ऑफ वॉइस आ जाती है, आपका आई कांटेक्ट आ जाता है। फिर वही बात है आपका मीडियम कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, आप लिख रहे हैं, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आपका एनवायरनमेंट, आपकी चॉइस ऑफ कलर्स, आपकी प्रेजेंटेशन, ये सारी बेसिकली कम्युनिकेशन का हिस्सा। ठीक हो गया। अच्छा, जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो कहाँ पे की जाती है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में मुझे बता दें, फिर नॉन वर्बल की तरफ आते हैं। मैडम वर्बल को जब आप कंसिडर करते हैं आपको मतलब फॉर एग्जांपल इफ देयर आर टू पर्सन टॉकिंग टू वन अनदर, ठीक है, बेसिकली तो कॉन्सेप्ट तो उसका वही डेवलप होता है, लेकिन वर्बल के अंदर आपकी आपकी फोन की कम्युनिकेशंस हो जाती है, आपकी प्रेजेंटेशंस में आती है, ईमेल भी आ जाती है, ये सारी वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन वही बात है, लोग ज्यादातर समझते हैं कि इसमें सिर्फ आवाज का ही काम है, लेकिन आवाज से ज्यादा बहुत सारी चीजें, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। जैसे आपने कहा ईमेल है, आप टेक्सटिंग कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, और बहुत सारे काम इस तरह कर रहे हैं, सोशल डीलिंग, एग्जैक्टली वो बेसिकली इस चीज के अंदर वो सारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। लेकिन जब आप नॉन वर्बल के अंदर आ जाते हैं, वो एक ज्यादा एक ब्रॉडर जिसे कहते हैं एस्पेक्ट है, उसमें आपकी प्रेजेंटेशंस होगी, अगेन मैं कहूँगा चॉइस ऑफ कलर्स हो गए, आपकी टोन होगी, आपकी वॉइस होगी, आपका आई कॉन्टैक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें फिर एड अप होती हैं और फिर जिसे कहते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप होती है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में मैं भी सर्च आउट कर रही थी जब आपके साथ मैंने डिसाइड किया ये पॉडकास्ट, तो मेरे हाथ से बहुत कम रोल वर्बल कम्युनिकेशन का है। नॉन वर्बल का हम अपने ऑफिशियली देखें, अपने घर में देखें या जहाँ पे देखें, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा है, उस पर हम ध्यान भी नहीं देते। लाइक हाउ मैटर के आपके बोलने के अंदाज के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी कम्युनिकेट कर रही होती है, तो कितना ज़रूरी होता है इसके ऊपर भी तवज्जो देना। मैडम मेरे से अगर आप पूछे as far as what I learned about communication and all these things, 70 to 75% आपकी नॉन वर्बल होती है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप क्या यूज कर रहे हैं और कैसे डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसको इम्पैक्ट उसमें आपकी प्रेजेंटेशंस आती हैं तब बेसिकली वो आती है। अब मैं अगर आपसे हाथ रख के बोलूँ तो आपको शायद इतनी ज्यादा अपील ना करे, लेकिन जब मेरी बॉडी लैंग्वेज उसमें अपील होंगी, तब चाहे आप क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या अपने आप क्लाइंट्स को जैसे कहते हैं डील कर रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन आ रही है, तब वो सारी चीजें उसमें ऐड अप होती है। इसमें आपकी टोन आ जाती है, आपकी वॉइस आ जाती है, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, आपका आई कांटेक्ट आ जाते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ठीक है, हाउ यू स्टैंड, आपका पोस्चर कैसा है, ठीक है। बहुत सारे लोग इन चीजों को ध्यान नहीं देते, लेकिन ये वो चीजें हैं जिनसे जिसे कहते हैं एक सेंस डेवलप होता है। ठीक हो गया। अभी हम मज़ीद जानेंगे इस हवाले से, लेकिन यहाँ एक वक्त हुआ जाता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं और जानते हैं गुफ्तगू के आदाब।